ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब हमारी ऊर्जा ही है और भावनाएं भी शामिल हैं। और जब हम अपने मन से कार्य ऊर्जाओं के रूप में ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी भी रूप में हमारे पास वापस ज़रूर आती है। अगर हमारी ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक है तो उसके परिणाम भी वैसे ही होंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। हम अपने कर्मों से नहीं बच सकते, हमें कर्मों को किसी भी हालात में भोगना ही पड़ता है। और जैसे जैसे कर्म हम करते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में घटित होते हैं, कभी चमत्कार के रूप में, कभी सच्चाई के रूप में, किसी न किसी रूप में वह घटित ज़रूर होते हैं। तो आइए इसे हम एक छोटी सी कहानी के ज़रिए समझते हैं। एक औरत, बहुत ही खूबसूरत औरत, इतनी खूबसूरत कि उसे लगता था कि शायद मेरे सिवा इस दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं है। गोरा रंग, काले बाल और हमेशा खुश रहना, हमेशा एंजॉय करना, पार्टीज़ में जाना, मतलब हर तरह का एंजॉय, जिस तरह का एंजॉय वह औरत यह समझती थी कि जीवन में हमारे इसके अलावा कोई सुख ही नहीं है। लेकिन क्या भौतिक चीज़ें जीवन में बहुत देर तक रहती हैं? यह समझना बहुत ज़रूरी है। ना तो सुंदरता रहती है, ना भौतिक सुख सुविधाएं हमारे जीवन में रहती है, ना ही वह दोस्त हमारे जीवन में रहते हैं जिन्हें हम एक वक्त में बहुत बहुत प्रिय समझते हैं। हम जो भी गलत करते हैं दूसरों के साथ वह हमारे जीवन में वापस ज़रूर आता है। तो वह औरत हर तरह के कर्म अपने जीवन में कर चुकी थी, अच्छे बुरे हर तरीके के। उसे लगा कि कौन देख रहा है, कभी तो ये वापस आएगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हुई, उसकी बेटी की भी प्रवृत्ति वैसे ही रह गई, क्योंकि उसने अपनी माँ को वैसा देखा था। तो वैसे ही उसके भी जो जीवन के शौक थे, मौज थे, वो वैसे ही शौक मौज उसके रहे। और उसने भी अपने जीवन में वह सभी गलत कर्म किए जो उसकी माँ ने किए थे। उसके बाद उसकी बेटी के भी बेटी हो गई, उनका परिवार बहुत बढ़ गया। अब वह औरत भी बूढ़ी हो चुकी थी, जो अपनी जवानी में सोचती थी कि शायद मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। अब उसके पोती नाती, मतलब कि उसके बच्चों के बच्चे हो गए, बेटे के भी हो गए, बेटियों के भी हो गए। लेकिन उसके परिवार में ना तो उसके बेटी के बच्चे सुखी थे और ना ही उसके बेटे के बच्चे सुखी थे। धीरे धीरे करके उसके संतान भी उसकी ख़त्म होने लगी। जब वह औरत बूढ़ी हुई तो उसने अपनी ही बुढ़ापे में सबसे पहले अपने 2 जवान बेटों को जाते हुए देखा, अपने दामाद को जाते हुए देखा, और अपने ही रिश्तेदारों में उसने कई ऐसी जवान मौतों को देख लिया। वह औरत के बच्चे दिन पे दिन और परेशान होने लगे, मतलब कि इतने कि उनके घर में खाने के भी दिक्कत आने लगी। धीरे धीरे करके शौक ज़्यादा थे, ठीक है ना, खर्चे भी ज़्यादा थे, लेकिन कमाई उस हिसाब से नहीं थी, और जो कमाई उनकी थी वह गलत है। अब वो लोग बहुत डिस्टर्ब रहने लगे उसके परिवार में। उसके बच्चों के जो बच्चे थे, किसी की भी शादी नहीं टिक रही थी, किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी के हो रहे थे तो वो इतने बिगड़ चुके थे, इतने बिगड़ चुके थे कि वह औरत ये सोचती थी कि हे भगवान, मुझे इस बुढ़ापे में ये है क्या देखना पड़ रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो कि मैं उनकी सज़ा आज भुगत रही हूँ। उनके जो बच्चों के बच्चे थे, कोई ड्रग्स में आ गया, कोई मतलब ड्रिंक करने लगा, नशों में पड़ गया, कोई चोरी करने लगा, कोई मतलब हर तरह के गुनाह और क्लबों में जाना, उसके जीवन में बहुत दुख आने लगे। वह औरत समझ नहीं रही कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन वह यह भूल गई कि जवानी के अंदर जो उसने कर्म किए थे, जिसकी वजह से आज वो भी अकेली है, उसके बच्चों के बच्चे भी अकेले हैं, उसके बच्चे भी कहीं ना कहीं अकेले हैं, वह कर्म उसके पास लौट कर आ रहा है। आज उसके बच्चों को भी उसके लिए टाइम नहीं है बैठने का, क्योंकि सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। और आज वो अपनी झुर्रियों की जंजीरों में इस तरह से कैद है कि अगर आज वो शीशा उठाकर भी अपनी शक्ल देखती है तो वह उस खूबसूरती को दोबारा वापस नहीं लेकर आ सकती, और वो कहीं ना कहीं जकड़ चुकी है, घुटन हो रही है। एक ऐसी घुटन है कि जिसे कि वो चाहकर भी अगर चाहे तो नहीं निकाल पा रही, और उसको लग रहा है कि शायद पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्यों है कि मेरे बच्चे भी इस तरह के मतलब दर्द को भोग रहे हैं। बच्चे दिन पे दिन और गलत कर रहे हैं, बच्चों के बच्चे और कीचड़ में ढलते जा रहे हैं, बच्चे भी परेशान हैं, सब परेशान हैं।
पर वह औरत फिर एक दिन सोचती है कि हाँ, मैंने अपनी जवानी में ऐसे बहुत से कर्म किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए, मगर वह सबके सामने स्वीकार नहीं सकती। अपने हाथ पैरों की जंजीर में बंधी, मतलब एक तरह की झुर्रियाँ जो अब उसके जिस्म के ऊपर रस्सियों की तरह जकड़ चुकी है। आज वो चाहे कितना श्रृंगार कर ले, कितना मेकअप कर ले, कितनी नेल पॉलिश लगा ले, मगर अपने हाथों की वो खूबसूरती जो जवानी की तो वापस नहीं आ सकती। उसने अपना एक बहुत ही खूबसूरत पल खो दिया। आज वह बुढ़ापे में कितना भी मेकअप करे, कुछ भी करे, लोग उसका मजाक बनाएंगे, उसे कोई देखने वाला नहीं है। पर हुआ क्यों? क्योंकि कर्म तो लौट कर आया ना। कर्म लौट कर आया। वह औरत इतनी परेशान, उसके बच्चों के बच्चे परेशान, वह चाहकर भी मेकअप भी करे तो अपनी ज़िंदगी से ना तो वो दर्द ख़त्म कर सकती है, ना वो जवानी लौट कर आ सकती है, कुछ नहीं हो सकता। उसके बच्चों के बच्चे, मतलब कि उसको लग रहा था कि शायद धीरे धीरे करके मेरा परिवार ख़त्म हो रहा है, और वाकई में उसका परिवार एक दिन ख़त्म ही हो गया धीरे धीरे कर। क्योंकि ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि जड़ खराब थी, वह औरत के कर्म खराब थे। अब उसके बच्चों को भी ये लगता था कि हमारे तो ऐसे क्या कर्म है जो मतलब हम ही नहीं समझ पा रहे, अगर हम चाह भी रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर लें तो हमारे पैर क्यों रुक जाते हैं? बिकॉज ऑफ कर्मा। कर्मा लौट कर आता है। आज वह उस औरत के पास खाली बैठने के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास आज दूर दूर तक कोई नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में ना बहुत सोच कर कर्म करना चाहिए कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। अगर आपके कर्म गलत हैं तो आप बुढ़ापे में भी अकेले ही रह जाएंगे। आपके साथ कोई चाय तक बैठकर पीने वाला इंसान नहीं होगा।